नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका को देख के ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर हाफ फ्रंट एक्टिवेट हो गया है। फनीली स्पीकिंग, अमेरिका एक ऐसा देश है जो दूसरों के अंदर हाफ फ्रंट एक्टिवेट करता है और दूसरों के अंदर हाफ फ्रंट कल्टिवेट करता है। और आज हमको दिखता है कि अमेरिका के अंदर का जो हाफ फ्रंट है वो पूरी तरह से एक्टिव है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं लॉस एंजलिस के अंदर, ठीक है, जहां पर फॉरेन कंट्रीज के झंडे लहराए जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट फनी दैट दे आर डूइंग दैट। वहां पर अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं, वहां पर पुलिस के ऊपर हमला किया जा रहा है, वहां पर ब्लॉकेड्स किए जा रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट यहाँ तक नहीं रुके। कल शाम मतलब भारत के टाइम कल रात की जो डिटेल्स और आई हैं अमेरिका का कल दिन का, कि साहब ये प्रोटेस्ट अब पहुंच चुके हैं शिकागो के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। एंड देयर आर मैसिव प्रोटेस्ट व्हिच आर बीइंग प्लान्ड ऑल अराउंड द कंट्री। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, 14 जून की जो तारीख है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इस दिन पे डोनाल्ड ट्रंप का 79th बर्थडे है और 250 साल पूरे होते हैं यूएस आर्मी के। तो जो एक सेलिब्रेशन और ये चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट ऑब्वियसली दे विल ट्राई एंड डिसरप्ट वो पॉइंट। वहां पर इंसरेक्शन तक की बातें चल रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ द फ्लैग्स एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिस्पॉन्स कैलिफोर्निया में से और लॉस एंजलिस के रीजन के अंदर, देर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग। सो लेट्स फाइंड आउट आगे क्या होगा, कौन है इनके पीछे, एंड हाउ डू यू थिंक दैट ट्रंप अभी किस तरह से रिस्पॉन्ड आगे करेगा। नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। somebody said very interestingly कि दूसरे देशों में इंटरवीन करना यूएस के लिए कॉटेज इंडस्ट्री है। तो वो कॉटेज इंडस्ट्री अब यूएस के अंदर जो 0.5 फ्रंट है वो तैयार हो गया है। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप लेफ्टिस्ट, लूनिस्ट और अल्ट्रा लिबरल वो को सरकार चलाने देते हो, एंड यू मेक इट पार्ट ऑफ योर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड मेन स्ट्रीम नेरेटिव। मतलब देखिए, इस मतलब लुक एट द माइंडसेट आप देखेंगे, और ये माइंडसेट इंडिया में भी आ चुका है। अगर आप इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर आने देते हो, अगर आप यू से कि आई एम नॉट कंजर्वेटिव अबाउट माय कंट्रीज सोवरेनिटी, ओपनली नहीं बोलते हैं, उसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। उसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। और हमारे देश के जो लटियंस मीडिया है, प्रिंट मीडिया को इंक्लूड करके, यहाँ पे पता नहीं किस तरह का झोला छाप राइटर्स को रखा जाता है। वो लिटरली रीडिंग कपल ऑफ डेज बैक, वहां पे जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियंस है, दे आर अगेंस्ट द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ ट्रम्प। अरे भाई, आई अपोज ट्रम्प ऑन मेनी इश्यूज। उनके ये उसका जो इरेशनल स्टेटमेंट्स ऑन पाकिस्तान इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके ऊपर इरेशनल स्टेटमेंट्स था। ही इज ही इज टोटली it doesn't have any consistency. It's totally inconsistent on tariff issues. But when it comes to this particular aspect of ये जो 0.5 issue है, ये जो illegal immigration है, illegal immigration is a mess. It's a menace everywhere. तो उस इशू पे बिफोर आई गेट इनटू व्हाट विल हैपन इन यूएस, उस इशू पे जस्ट बिकॉज कुछ इश्यूज पे हमारे साथ ट्रम्प का कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, या फिर वी डोंट लाइक व्हाट दे आर डूइंग विद देयर पाकिस्तान पॉलिसी, इट डजंट मीन कि उसके वजह से वो जो कर रहा है, टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, उसमें ट्रम्प का विरोध करो। आई डोंट थिंक दैट इज सेंसिबल, क्योंकि हमारे देश में वी हैव सीन द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी फेस फ्रॉम इलीगल इमिग्रेशन। और इस देश में एंटी सीएए प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, बाहर से फंडिंग किया था, वही लोग आज वहां पे भी फंडिंग कर रहा है अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रम्प का जो अप्रोच है वो सही है कि गलत है, दैट कैन बी डिबेटेबल। कि इसको पूरा यूएस मरीन्स लगा दो, नेशनल गार्ड लगा दो, वॉर लाइक सिचुएशन कर दो, इट इज डिबेटेबल। क्योंकि यूएस एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे खुले में यूएस आर्मी से ज्यादा वेपन्स तो ओपन मार्केट में मिलता है। तो यू शुड बी अ लिटिल मोर नुआंस्ड। लेकिन आज ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन वाला इशू नहीं है। वहां पे जो लोग ट्रम्प के खिलाफ वहां पे है, इंक्लूडिंग पॉसिबली अ सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, या उनके जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स है जो नहीं चाहते हैं कि भाई ये सारे इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में लाओ, तब तो शेयर होल्डर्स का कुछ बचेगा ही नहीं प्रॉफिट। तो यू माइट सी, आई कांट कंफर्म, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखो, कोई भी इस तरह के प्रोटेस्ट में ना फंडिंग आता है।
एंटी सीए प्रोटेस्ट में फंडिंग आया था, एंटी फार्म लॉ प्रोटेस्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह से बाहर से फंडिंग आया था, कनाडा से फंडिंग आया था, उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। आज जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया क्योंकि फंडिंग बंद हो गया। तो there's somebody फंडिंग, और वो जब शुरू होता है देन इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। फिर वो आर्सन, लूटिंग, एनर्की शुरू हो जाता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल वोक चाहते हैं, क्योंकि केओस होगा, पूरे दुनिया में केओस होगा, फिर वहां से वो अपना नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेगा। सो एज यू मेंशन कि इट इज स्प्रेडिंग, दिस विल स्प्रेड फ्रॉम, तो कैलिफोर्निया वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। कैलिफोर्निया के इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम भी टुक द लॉन्गेस्ट टाइम टू डिसाइड। फिर वहां पे देन क्या होता है, एक टाइम आता है ये जो अल्ट्रा लिबरल होता है ना, बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव, फिर एक दिन आके वही कर्फ्यू लगाता है, क्योंकि जिनको सामने रख के वो प्रोटेस्ट करवाते हैं वो फिर आउट ऑफ, वो तो सारे आउट ऑफ कंट्रोल ऐसे ही है। फिर कल रात को कर्फ्यू लग गया ना, लूटिंग शुरू हो गया, एंड एग्जैक्टली दिस इज हैपेंस, यहाँ पे भी होता है। अब यहाँ पे जैसे जहां जहां इस तरह के एनर्की सिचुएशन होता है, टारगेट करके हिंदू दुकानों को जलाया जाता है, लूट किया जाता है। इट हैज हैपेंड, सो इट इज हैपनिंग दैट अब जाकर कैरन बस वहां पे फिर कर्फ्यू लगाते। भाई कर्फ्यू क्यों लगा रहे हो, तुम भी जाओ, तुम तो इसी के पूरे हो इकोसिस्टम के। सो लेट मी, यू आर राइट, आई थिंक फर्स्ट इट विल स्प्रेड पोटेंशियली इनटू ऑल द ब्लू स्टेट्स जहां पे डेमोक्रेट्स हैं, और इस बार के जो इलेक्शन है सम ऑफ द रेड स्टेट्स से भी कुछ उनके सपोर्टर्स है, बट प्रेडोमिनेटली ब्लू स्टेट्स में होगा। और ये पूरा उनके जो वेस्टर्न मीडिया है वो बैठा है इसको ट्रैक्शन देने के लिए, सो बैठा है पूरा ट्रैक्शन देने के लिए, सो इट्स गोना गो अप। एक चीज सबको समझना चाहिए, अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ वेरी डीपली डिवाइडेड सोसाइटी। ये हार्मोनियस यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है, इट हैज ऑलवेज बीन पॉलिटिकली डीपली डिवाइडेड। सो लेफ्टिस्ट जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है वहां पे। उसको फंडिंग सरप्राइजिंगली कम्स फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइज या कैपिटलिस्ट को बिलीव करने वाले जो होता है ना, वो एक हायरार्की में विश्वास करते हैं। दे ऑलवेज प्रेफर टू यूज these useful idiots, ये 0.5 राउंड के, टू क्रिएट chaos elsewhere, ताकि उनका जो वर्चस्व है वो बना रहे, वो नीचे chaos रहे। वो करते करते आज वो अंदर आ गया, फिर पहले शुरू, लुक इट इज नॉट हैपनिंग ऐसे ही ना, प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, ये ऐसे नहीं हो रहा। ये कहां से शुरू हुआ, ये इनके यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाना शुरू किया, वो क्रिटिकल रेस थ्योरी इनको पढ़ाना शुरू किया कि being anti-establishment is nothing, there's nothing wrong, there's nothing called sovereignty, fight against nationalism। ये जॉर्ज सोरोस वाले लोगों से जो फंडिंग करके पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटीज में, यही पढ़ाया जाता था ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आईआईटीज में, एनआईटीज में ये ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट बंद करो। और वहां से जो शुरू हुआ, पहले ये प्रोटेस्ट सारे यूनिवर्सिटीज में हो रहा था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, जहां पे जाने के लिए यहाँ पे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 4-5 लाख भी मार दे तो भी चला जाएगा। दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, देन इट स्प्रेड, फिर वो नैरेटिव मेन स्ट्रीम हो गया। नाउ इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। अब इतने बड़े पैमाने में आपने इलीगल्स को अंदर रखे हो, वो कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डजंट बिलीव इन द अमेरिकन सोसाइटी, उसको अमेरिकन सोवरेनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। जिसे एक बांग्लादेशी का कोई लेना देना नहीं है जो इंडिया में आता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो सपोर्ट उसी इकोसिस्टम को करेगा जिसने उसको पनाह दिया। यहाँ पे वो मैक्सिकन फ्लैग उड़ा रहा है, और आज ट्रम्प का कल का स्टेटमेंट था, ये फॉरेन इन्वेशन है, इट इज एन इन्वेशन। इसमें मैं नैतिकता में नहीं जा रहा हूं कि हाँ तुम लोगों ने बहुत जगह पे बहुत कुछ किया है, तुम्हारे ऊपर आएगा ही, कर्मा बाइट्स बैक, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट लुक एट इट। यही चीज जब दूसरे देशों में होता है, आई थिंक अमेरिका मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वन गोज थ्रू, जिसके वजह से यू आर सपोर्ट्स टू टेक एक्शंस। दूसरे जब देश जब एक्शन लेता है तो आपकी वो कॉटेज इंडस्ट्री एक्टिवेटेड हो जाता है, वी मस्ट गो एंड इंटरवीन। बंद करो ये सब, नहीं तो इंडिया ना, आई स्टिल फील इन मेनी रेस्पेक्ट इंडिया इज मच मोर मेच्योर देन दीज वेस्टर्न लूनीज।
नहीं तो हमारे ना यहाँ पे वो उंगली करने वाले लोग होते हैं ना सरकार में, तो बोलता कि चलो एक सीज फायर करवा देता हूं मैं, आज शुरू करते फिर, चलो एक ट्रम्प को, हाँ लेट मी डू अ सीज फायर बिटवीन यू एंड द मैक्सिकन्स एंड द अदर इलीगल इमिग्रेंट्स, मैं करवा देता हूं ना, ये करता, बट वी विल नॉट डू दैट बिकॉज वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, बट उसको किस तरह से डील करना है, आई थिंक दे मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। अभी जो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, देयर इज हो रहा है ना, आज तो हो रहा है, बट उसका एक नुआंस्ड अप्रोच होता है, वॉर लाइक एकदम। सो इफ यू लुक एट व्हाट द स्टेटमेंट कल ट्रंप ने दिया है, अब बहुत दिन बाद एक सेंसिबल स्टेटमेंट उसने दिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत दिन हो गया एक सेंसिबल स्टेटमेंट देते हुए, कल एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन लीड्स टू केओस एंड डिसफंक्शन। इतना अच्छा राइट स्टेटमेंट वो कैसे दे सकता है, हम तो भूल ही गए थे उसको, वो कुछ सही बोल सकता है, एंड ये दिस सब इज भी अ आता है रियलिटी। अच्छा, उसमें देर आर ऑल्सो, आपको पता है कैलिफोर्निया में इफ यू एक्चुअली डू स्टीलिंग बिलो $1,000 आपको उसको मिसडेमिनर कहा जाता है, इट्स नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम। इस तरह का आपने माहौल करके रखा है, सो यू आर लिटरली नॉर्मलाइजिंग, यू हैव लिटरली नॉर्मलाइज्ड लूटिंग। आपने जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को बाइडेन के जमाने में, मतलब पुलिस स्टेशन में उसको रख रख के करा, तो अच्छा ये जो हो रहा है अमेरिका में, ये तो यूरोप में भी हो रहा है। कल आयरलैंड में द माइग्रेंट्स, सम माइग्रेंट्स एक्चुअली, यू नो, सॉरी टू से, दे डिड समथिंग रॉन्ग विद 3 गर्ल्स, और फिर they वहां raped पे भी them यार, they raped हाँ them and almost killed them. हाँ, सो द आयरिश पीपल आर बर्निंग दोज हाउसेज ऑफ द माइग्रेंट्स। आप किसको ला रहे हो, कोई कुछ वेटिंग होना चाहिए, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है। इलीगल इमिग्रेंट्स की किस तरह से उनको कहां बसाया जाता है, किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करवाया जाता है, और आज अगर लेट मी पुट इट फॉर द पीपल, आज अगर इंडिया में कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जा रहा है, आज अगर ये बोला जा रहा है कि ये धर्मशाला नहीं है, इनको निकाला जाएगा, इट इज ऑल्सो बिकॉज यूएस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर यहाँ पे बाइडेन होता तो आप देखते सारे एनजीओ एक्टिवेटेड हो जाते, उनको पैसा मिल जाता, फिर वो शुरू हो जाते। आज वो नहीं हो रहा है बिकॉज देर इज अनदर गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में ट्रंप को सपोर्ट कर रहे, बट इशू बेस्ड में बोल रहा हूँ, इशू बेस्ड। सो दिस इज अ वेरी बिग इशू एंड दिस इज गोइंग टू, ये जो आप अमेरिका में देख रहे हो ना, इट इज जस्ट अ स्मॉल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में सारे स्टेट्स में ऐसे ही हो रहा है, देशों में। सो आई थिंक थिंग्स आर फार मोर मैनेजेबल इन इंडिया, क्योंकि फॉर वट एवर रीजंस आई थिंक देयर इज अ ब्लेसिंग। बट ये जो अमेरिका में हो रहा है, इट इज ओनली द बिगिनिंग, मुझे लगता है। ये पहले सारे ब्लू स्टेट्स में स्प्रेड करेगा, उसके बाद कहां कहां स्प्रेड करेगा, इट इज डिफिकल्ट टू से। और ट्रंप अगर ये रवैया लेता है, मैं नेशनल गार्ड, यूएस मरीन्स, कल को बोलेगा फाइटर प्लेन ले आऊंगा, तब तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और फिर वो बीच में मुझे लगता है कि मेक्सिको वैक्सिको के खिलाफ उल्टा पुल्टा सब कुछ बोल देगा। और ये जो एक प्रॉब्लम है, ही सेड समथिंग यस्टरडे कि इफ यू कैन फाइंड आउट दैट स्टेटमेंट कि आवर मतलब उन्होंने कहा कि हमारे जितने ब्रेव्स है, दे डिड नॉट गिव लाइफ फॉर दिस थर्ड वर्ल्ड लॉलेसनेस। माय गुडनेस, दिस कंडेंसेंडिंग अप्रोच एंड माइंडसेट द अमेरिकंस मस्ट स्टॉप। आपके देश में जिस तरह का गन वायलेंस होता है, वो कहीं नहीं होता है। जहां पे आपके सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड सिविलाइज्ड लोग एक दूसरे को गोली मार देता है बिकॉज दे आर ऑन अ हाई। आपके देश में जितने साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, वो किसी और देश में नहीं है। आपके देश में एक नॉर्मल सिविलियन एक बंदूक लेके जाके बच्चों को गोली मार देता है किंडरगार्टन में, और बच्चे को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के फिर पेरेंट्स भेजते हैं। इट हैपेंस ओनली इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड में ना जाइए। 200 साल पुराना देश है, कब तक रहेगा उसका भी कोई ठिकाना है नहीं। सो एक्चुअल फर्स्ट वर्ल्ड क्या है आपको पता भी नहीं है। सो ये जो कंडेंसेंडिंग अप्रोच टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड है, दिस इज वेयर this racism comes in. Otherwise, taking action against illegal immigrants, I am totally in support of that. हर एक देश की अपनी सोवरेंटी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने की उनकी अधिकार होती है। बैक टू यू। You know, there are 3-4 things I'd like to add. आपने एक सिस्टमिक चीज के बारे में बताई, मैं थोड़ा ग्राउंड पे बताता हूँ क्या क्या चल रहा है। There are 3 billionaires that have been identified जिनके तरफ से पैसे आ रहे हैं. Of course, one of them is George Soros. There is, मैं थोड़ा सा और डिटेल्स देता हूँ, मैंने काफी इन्वेस्टिगेशन करी है. There is a lady called Maria J. Stefan,
who's part of an organization called SEIU.org. They are releasing जिसको बोलते हैं भाई find an action near you. इन लोगों ने how to be in a protest, what to do in a riot, what not to do in a riot. इन लोगों ने पूरे pamphlets and posters चारों तरफ चिपकाए हैं, and they've been giving all the information. And there was a very troubling statement जो आया था Mexican president की तरफ से, where she said we will mobilize with regards this. Now she didn't say mobilize what, mobilize where, mobilize how. And there's a big huge controversy actually breaking out right now क्योंकि अमेरिका में लोग बोल रहे हैं कि वहां पर 500% टैरिफ लगाओ, मेक्सिको को तोड़ो, ये वो, and all that stuff is happening. There is another troubling development where the Islamic Council of America and the Jihad Council of the Northern America region, वहां पर ये जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, by the way, ओपन में, खुले में, they have said कि भाई ये अब हम जिहाद लॉन्च करेंगे against Trump once. एक second, let me just read that statement out. They have said, please, we need to launch a jihad against Trump and assassinate President Trump, JD Vance, Elon Musk and other officials. ठीक है, तो कहते हैं कि साहब this is what needs to be done, and ये चीज बड़ा ओपनली खुले में बोली जा रही है. As a matter of fact, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉडकास्ट है, and I'd really request everybody to watch that if they can. There is a podcast by, one second, I'll just tell you, by a ex-FBI official, former FBI agent John Guandolo करके एक बंदा है. He has sat down with Lara Logan and उसने बताया है कि भाई कितना जिहादिस्ट एक्टिविटी बढ़ चुका है टेक्सास के अंदर, डॉलर्स, ह्यूस्टन, which is the single worst city in America for joint Islamic communist movement. Joint Islamic communist मतलब jihadis and leftists. Dallas, Dearborn, न्यू यॉर्क सिटी, पार्ट्स ऑफ लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस में कल वहां पर काफी वो पैलेस्टीन एंड बाकी दूसरे इस्लामिक नारे भी लग रहे थे. पैटरसन, न्यू जर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, शार्लट, कांसास सिटी, विचिटा, प्लेनफील्ड, इंडियाना, शिकागो एरिया, फीनिक्स, डेनवर, सैन डिएगो, सिएटल, पोर्टलैंड, टैम्पा, ऑल ओवर फ्लोरिडा, अटलांटा. एंड देयर इज क्लियर एविडेंस कि यूएसएआईडी की तरफ से इन लोगों को पैसे दिए जा रहे थे. क्लियर एविडेंस इज कमिंग आउट राइट नाउ टू अ पॉइंट. ये वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स रिसीव्ड $35 million फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जैसी वो छूटे थे. तो ये आप देख लीजिए हालत है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड. एंड मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी फनी एंड अ वेरी I mean, I hope people don't get hurt and stuff like that. That's not our motive. We don't like what Trump is doing. That doesn't mean that we mean harm to the Americans. But you know what? They're getting a taste of their own medicine. And that to me is very, very important. जब तक इनको ये lesson नहीं मिलेगा कि भाई जो तुम बाहर फेंकते हो ना. And I'm going to quote Hillary Clinton before I hand it over to you for your last comments. Hillary Clinton ने बोला था, भैया, if you keep snakes in your backyard, one day they will bite you. And यही चीज हो रही है. जी, एग्जैक्टली. खालिस्तानी इश्यूज के ऊपर या जितने सारे इनकी जो बोनहमी है विद रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरी चीज है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट लर्न फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट. उसी का मिरर रिफ्लेक्शन अभी हो रहा है. व्हाट डिड दे लर्न? नथिंग. उसको सेकंड, ये जो आपने लेफ्टिस्ट जिहादिस्ट वाला बोला, इसी को साइनो वहाबी लॉबी भी कहा जाता है. इट्स अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द साइनो वहाबी लॉबी. तो ऑब्वियसली आपके HWL बोलते हैं हम उसको. तो उसी का एक्टिवेशन हो रहा है. यू हैव, अच्छा, इन दोनों को आप ही ने बना दिया है, ये लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाया आप ही लोगों ने, बनाया आप ही लोगों ने. हेल्प करते हो उसके बाद. बाय द वे, यस्टरडे काश पटेल का ट्वीट पढ़ा आपने? वन पाकिस्तानी गॉट अरेस्टेड. वो ब्रुकलिन का वाला जो मास शूटिंग का प्लानिंग कर रहा था. अच्छा, उसके बाद देखो नाउ व्हाट हैपेंस. ये जो 0.5 एक्टिवेशन होता है ना, उसी टाइम जितने सारे आपके स्लीपर सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन है दैट गेट्स एक्टिवेटेड. अभी बहुत सारे कुछ इसी बहाने, इसी वजह से लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल कम इन. सो दैट इज व्हाई. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शुरू कहां से किया? लुक एट, आई रियली एडमायर मोदी जी फॉर दिस. देखिए, आप ना, यू कैन नॉट फाइट योर इंटरनल एनिमीज and at the same time you cannot go and restructure your organizations at the same time. आपने FBI के ऊपर जंग छेड़ के रखा है.
तो आपके इंटरनल एनिमीज के खिलाफ लड़ाई कौन करेगा? वो तो डीपली डिवाइडेड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. Are you getting my point? Yeah. You don't So open so look many at fronts at the same time, yaar. We kept saying exactly, this. exactly. आपने अपने दोस्तों को पूरा दुश्मन बना दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. आपने एफबीआई Yeah. के खिलाफ जो आपने आपका जो अरे एफबीआई मे हैव सम प्रॉब्लम, जैसे हमारे देश में भी इंस्टीट्यूशंस हैड प्रॉब्लम्स, पर उसको बारीकी से डील करो. डोंट मेक पब्लिक स्टेटमेंट्स. लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आई मस्ट एडमायर दिस. हमारे वी कैन से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दैट. ये पब्लिक स्टेटमेंट कम देते हैं. ये यार इन विद लोगों ऑल ड्यू ने रेस्पेक्ट, within the system they've tried to mold it and they've started shifting it now, and you can see that राइट. happening to a point. जब इनको क्रैक डाउन करना होता है ना, ये 3 महीने प्लानिंग करते हैं साले, and you can see the bloody results now. कितने लोगों को पता है hundreds of bureaucrats have been asked to take retirement in the last 1 decade. Hundreds and hundreds of. किसी को पता ही नहीं. Within the last 1 year maximum are. So you see, and Kash Patel, okay, that's his choice. But वो आके जिस तरह से वो पॉडकास्ट में बोलता है that you are creating internal enemies, तो फिर फाइट कौन करेगा? इसका मतलब है आप ये इंडिया में भी हो रहा था, इसको इंडिया ने चेक किया है. जो पहले 5 साल में इंटॉलरेंस के नाम पे हो रहा था उसको चेक किया गया. ये जो है दैट मीन्स यू डिड नॉट हैव द इनपुट्स. आपके अगर आप जैसे आपने कहा कि बाइडेन की तरफ, डेमोक्रेट्स की तरफ से या कहीं से भी फंडिंग आ रहा है या इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, यू डिड नॉट हैव द इनपुट्स, यू डिड नॉट प्रीएम्प्ट इट. दैट मीन्स आपके सिस्टम काम नहीं कर रहा है. नाउ वेयर इट विल गो, वेल इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ट्रम्प, एज यू राइटली मेंशन्ड, हैज ओपन टू मेनी फ्रंट्स एट द सेम टाइम. बट ये इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू, क्योंकि सोवरेनिटी को खत्म करने का सबसे आसान तरीका लेफ्टिस्ट का यही ऑलवेज था कि they don't want to get into a full-fledged war. They want Take to over the activate, states. they want to put your own people against you. And that is exactly ये पूरे आइडियोलॉजी फ्रैंकफर्ट से जो शुरू हुआ था, जाके हार्वर्ड में इसको कल्टीवेट किया गया. Now America is getting a taste of its own medicine. क्या होगा आगे? Well, let's That wait we and will watch. see. But it's dangerous times. There is Marines which have been deployed in Los Angeles. There are tanks roaming around on the streets. Let's If- hear America give another lecture next time. Even as they focus on Russia more. ये रशिया करता रहा. एक दिन में यूक्रेन लड़ाई खत्म कर देंगे. कर दो ये एक दिन में खत्म. We wish good for America. We wish good for America. But please understand, look at, decide your priorities first. That's important. Yeah. And ऊपर से कश पटेल कुछ बोलता है, कहता है go back to India. तो ठीक है, let's take all our Indians back. You guys हाँ, live. I am all for it. Yes. बैठो True. वहाँ पर. Because these guys really need to understand that you can't take a पंगा with people as you used to before. And वो times गए. ये 2016 से 19 वाली दुनिया नहीं है. Especially with a country like India, जब अब तुम आंख दिखाओगे तो आंख वापस दिखाएगा. और वो चीजें हमको दिख रही हैं जिस तरह से trade talks में India is putting its foot down. Right? Agricultural sector में इंडिया की तरफ से जो statements आए हैं, sorry, there is no movement. You can say take it or leave it. We can also say take it or leave it. That's exactly what has been said. And कल जयशंकर जी ने बड़ा clearly बोला, US is acting in its own national interest. I will behave with them with my own national interest. तो बड़ा clear है हमारी तरफ से. When the statements that are coming out and the focus which is there is very clear. I think we are in good hands and good times. So guys, video को like करिए, subscribe करिए channel को, and share your comments. What do you guys think is happening? I know a lot of you will be extremely happy कि यार अमेरिका को मजा चक रहा है. हाँ, हम भी थोड़े से खुश हैं अंदर से. sadistic pleasure तो है ही है. But you know what? People get hurt, people die. That's not what we want. We don't want that. We want them to learn a lesson. उसमें हमारे कोई डाउट नहीं है. I want America to learn that ये चीजें नहीं ठीक होती दूसरी कंट्रीज में कराना. जब आपके घर में होगा तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अकल आने की हम प्रार्थना करेंगे. Please do contribute towards this channel. QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats, and check out our store. New t-shirts, new designs up online tomorrow. But then, till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.